एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से 4 फैक्टर्स कंसीडर करेगा? देखिए, अक्सर ही बहुत से ऐसे लोग, स्टूडेंट्स जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करने वाले हैं, उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन रहता है मुझसे कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करूं, ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है जिससे मुझे इन्वेस्टर से फंडिंग मिल जाएगी। तो देखिए, एक इन्वेस्टर जो है एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले काफी फैक्टर्स को कंसीडर करता है। क्योंकि देखिए, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है वीसीज के थ्रू, फैमिली ऑफिसेस के थ्रू, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू, इसको हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं। द रीजन बीइंग, देखिए, क्योंकि आज के टाइम में 100 में से 90 स्टार्टअप फेल होते हैं। एक इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क लेता है फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न या फिर रिवॉर्ड। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पूरे 4 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक इन्वेस्टर कंसीडर करता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप और अ कंपनी। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप भी अपना एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं या आपके मन में भी ये सवाल है कि एक इन्वेस्टर कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है इन्वेस्ट करने से पहले, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि एक इन्वेस्टर कंसीडर करता है बिफोर इन्वेस्टिंग, वो करता है बिजनेस आइडिया। देखिए, बिजनेस आइडिया के 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस आइडिया और एक होता है स्टार्टअप बिजनेस आइडिया। ट्रेडिशनल बिजनेस आइडिया यानी कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल, रिटेल, किराना शॉप, केमिस्ट शॉप एटसेट्रा। वहीं अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में ये डिफरेंस होता है कि स्टार्टअप में देखिए हाई ग्रोथ रेट होती है और उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप फाउंडर जो है विद द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को डिलीवर करता है और जो उसका ग्रोथ रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखेगा कि आपका बिजनेस आइडिया हॉट है, क्या वो ट्रेंडिंग है और आपका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, अगर आज के टाइम की हम बात करें, इन द करंट सिनेरियो देयर आर सम हॉट बिजनेस मॉडल्स, जैसे कि क्विक कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई मार्केटिंग एजेंसीज। तो इस टाइप के हॉट स्टार्टअप आइडियाज जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है। उनका जो है देखिए हाई अमाउंट ऑफ फंडिंग रेट चल रहा है अभी इन्वेस्टर से। ईवी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी फंडिंग आ रही है इन्वेस्टर से। तो देखिए, आजकल की अगर हम बात करें तो ईवी, एआई, क्विक कॉमर्स एटसेट्रा, ये हॉट एरियाज हैं, ये हॉट बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसमें इन्वेस्टर जो है काफ़ी बड़े अमाउंट में फंडिंग डाल रहे हैं। तो देखिए, आप मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन आगे चल के इन्वेस्टर से फंडिंग लेने की है, तो आप ये देखिएगा कि आप जो है, आपका जो स्टार्टअप है वो किसी ना किसी हॉट या फिर ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए। जो दूसरा फैक्टर है वो है ग्रोथ पोटेंशियल। देखिए, बिजनेस आइडिया तो ठीक है, वो हॉट है, ट्रेंडिंग है, बट उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, आगे चल के उसकी टारगेट मार्केट ऑडियंस कितनी बड़ी है। देखिए, अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें, जो कि मैंने फैक्टर नंबर 1 में आपको एग्जांपल दिया था, तो क्विक कॉमर्स में देखिए आजकल ज़ेप्टो या फिर ब्लिंकिट या फिर इंस्टामार्ट वगैरह जो है वो क्विक डिलीवरी कर रहे हैं ग्रोसरीज की। तो देखिए, ग्रोसरीज की जो टारगेट मार्केट है वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है। चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर सोसाइटी हो या फिर अल्ट्रा रिच हो, सबको ग्रोसरीज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो आप देखेंगे तो मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है, अनडिफाइंड है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है और इसी की वजह से जो है इन्वेस्टर्स इसमें हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। द रीज़न बीइंग, एक तो बिजनेस आइडिया है वो हॉट है, ट्रेंडिंग है, और दूसरा इसका जो बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फाउंडिंग टीम। देखिए, फाउंडिंग टीम जो है वो बहुत एसेंशियल है कि एक्चुअल में फाउंडर्स कौन हैं, उनका इस स्टार्टअप को शुरू करने के पीछे क्या रीज़न रहा, क्या स्टोरी रही, उनकी पेडिग्री क्या है। अगर कोई टेक्निकल फाउंडर है तो उसकी जो ग्रेजुएशन है वो क्या किसी बड़े आईआईटी या फिर आईआईएम से है, क्या उसके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स है, क्या पास्ट में उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है
जिसकी वजह से जो है उसको एक एडवांटेज मिलेगा इस स्टार्टअप को रन करने में? क्या उसकी फाउंडिंग टीम में कोई नॉन टेक्निकल मेंबर है जो बिजनेस समझता हो, सेल्स समझता हो, मार्केटिंग समझता हो, टीम हैंडलिंग समझता हो? तो देखिए, फाउंडिंग टीम बहुत मैटर करती है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस और उनका जो है पैशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और देखिए, जो फोर्थ फैक्टर है वो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपका जो स्टार्टअप है या बिजनेस है वो दूसरे कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है। तो देखिए, मैं आपको ये बात समझाता हूँ कोई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। देखिए, कोई कॉमर्स यानी कि अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज के आने से पहले मार्केट में ग्रोसरीज नहीं मिलती थी। आपकी पड़ोस में जो किराना स्टोर है वहाँ से ग्रोसरीज की आइटम्स खरीदते थे। बट इन क्विक कॉमर्स ऐप्स की जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो है फास्ट डिलीवरी। आप जस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं ऐप में और देखते ही देखते 10 मिनट में आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवरी हो जाती है। तो ये 10 मिनट्स डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी जो है, ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है क्विक कॉमर्स कंपनीज की। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपका जो स्टार्टअप और बिजनेस है उसमें कुछ ना कुछ यूएसपी ज़रूर हो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ज़रूर हो, जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है आपके कॉम्पिटिटर से। हमने आज की इस वीडियो में बात करी पूरे 4 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि इन्वेस्टर्स कंसीडर करते हैं एक किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए, कहने को तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मैंने जो आपको 4 फैक्टर्स बताए वो मेन हैं और वो सबसे ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई फैक्टर है जो कि एसेंशियल है और वो मुझसे मिस आउट हो गया है तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।